प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एसएससी की प्रैक्टिस पैसिव वॉइस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें सेंटेंस में एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। दोनों ही हमें फिल करने हैं कि वर्ब प्रेजेंट की आएगी या पास्ट की आएगी या फ्यूचर की आएगी। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, ऑल द फिश स्पेस बाय द कैट लास्ट नाइट। प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है लास्ट नाइट, और जिस सेंटेंस में लास्ट नाइट दिया होगा वो सेंटेंस पास्ट में होगा, तो हमें पास्ट में बनाना है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। इज ईटन नहीं आएगा, विल बी ईटन नहीं आएगा, हैज भी नहीं आना, तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों ए। बिल्ली के द्वारा पिछली रात सारी ही मछलियां खाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, माई सिस्टर स्पेस आउट टू द सिनेमा बाय डेविड। तो हमें देखो पैसिव वॉइस बनाना है, वाई लगा हुआ है। डेविड के द्वारा मेरी बहन को सिनेमा से बाहर लाया गया है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, लाया गया है। अगर हम वाज टेकन करते हैं तो कोई ना कोई सेंटेंस हमारा या कोई वर्ड पास्ट का लिखा होता तो हम वाज लगा देते, इसीलिए पहला प्रीफरेंस हम प्रेजेंट को देते हैं, तो इज टेकन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, माई सिस्टर स्पेस आउट टू द सिनेमा विद मी। अब देखो सेंटेंस पहले पैसिव था, इस बार हमें एक्टिव बनाना है। तो देखिए अगर हम लगाएंगे, मेरी सिस्टर इज गोइंग आउट टू द सिनेमा विद मी। मेरी सिस्टर मेरे साथ सिनेमा से बाहर आ रही है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, दैट फिल्म ऑन टीवी इज स्पेस बाय द चिल्ड्रन। प्यारे बच्चों देखो, इज के साथ जब कोई काम हो रहा होता है तो हम गोइंग के साथ टू बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। गोन टू बी सीन 2 बार नहीं बनेगा, गोन टू बी ये भी गलत होगा, गोइंग टू बी सीइंग 2 बार नहीं, जीरो नहीं बनेंगे, आंसर आ जाएगा इसका डी। तो आपने ध्यान देना है, बच्चों के द्वारा उस फिल्म को टीवी पर देखा जा रहा है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, द बेबी स्पेस द मिल्क। बच्चा दूध पिएगा। अगर सेंटेंस ये होता बच्चे के द्वारा दूध पिया गया है या जाएगा, तो द बेबी, द मिल्क शुरुआत में होता, द बेबी बाय द बेबी होता, तो आंसर आ जाएगा इसका प्यारे बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, द फायर स्पेस एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। यानी कि जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से लगी है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से लगी है, तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दीज बॉयज स्पेस द मिसिंग चाइल्ड। देखिए इन बच्चों ने खोए हुए बच्चे को ढूंढा या पाया। अगर सेंटेंस में द मिसिंग चाइल्ड वाज फाउंड बाय दीज बॉयज, तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो जाता, तो आंसर आ जाएगा इसका ए, ये एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिस कार स्पेस वाई जॉनसन इन द रेस। अब प्यारे बच्चों हमें ध्यान से ये देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में बनाना है, फ्यूचर में बनाना है, परफेक्ट में बनाना। भाई देखिए कार उसके द्वारा चलाई गई थी, 2 सेंटेंस तो हमारे खत्म हो गए, बचते हैं विल बी ड्राइवन, इज ड्राइवन। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि जॉनसन के द्वारा रेस में ये कार चलाई गई है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। अगर ये नहीं होता विल बी ड्राइवन चलाई जाएगी, तो हमारा बी आ जाता, लेकिन इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द सेंटर फॉरवर्ड स्पेस टू गोल्स।
सेंटर फॉरवर्ड के द्वारा 2 गोल किए गए हैं, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता। अगर सेंटेंस में 2 गोल शुरू में लिखा होता लेकिन शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सेंटर फॉरवर्ड ने 2 गोल किए थे, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 में लिखा हुआ है दिस वर्क विल स्पेस दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, तो आंसर हमें बनाना है विल बी डन बाई दीज बॉयज, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। बी डूइंग तो होना ही नहीं है, बी मेड नहीं होना भाई, इज डन तो आनी नहीं, जो पहले से ही विल लगा हुआ है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट डॉग इज गोइंग टू स्पेस ए कार वन ऑफ दीज डेज। देखिए किसी दिन जो है इस कुत्ते को एक कार के द्वारा मारा जा रहा है, तो आंसर देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जब कभी कोई काम होने जा रहा हो तो हमें सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस का ही पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो ये जो इज गोइंग टू बी किल्ड बाई अ कार, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है माई मदर स्पेस ऑल द डिशेज। अगर सेंटेंस में ऑल द डिशेज से शुरू होता तो सेंटेंस पैसिव होता, लेकिन इस टाइम एक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट शुरुआत में दिया हुआ है। माई मदर वॉश्ड ऑल द डिशेज, मेरी माता ने सारी ही डिशेज साफ कर दी थी, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वॉशिंग स्पेस वाई मदर। अब देखिए सेंटेंस में बाई माई मदर लिखा हुआ है और सेंटेंस में लिखा हुआ एवरीडे प्रतिदिन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इसमें हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों पीरियड ऑफ टाइम, तो सेंटेंस के पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया होता है, तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है माई मदर स्पेस द टीवी सेट राइट नाउ। जिस सेंटेंस में नाउ एट प्रेजेंट मिल जाता है वह सेंटेंस हमारा, या दीज डेज मिल जाता है वह सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में होता है। तो माई मदर स्पेस द टीवी सेट राइट नाउ, मेरी माता जो है अब टीवी रिपेयर कर रही थी, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखो द एक्लिप्स स्पेस वाई एवरीबडी, यानी कि जो ग्रहण है वो सभी के द्वारा देखा जा रहा है या देखा जाएगा। एवरीबडी नहीं भाई, कोई काम जब होने जा रहा हो तो हम क्या लगाते हैं गोइंग टू बी सीन लगाना था, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये आंसर थर्ड फॉर्म होती तो सही होता, हैज सीन गलत हो जाएगा, विल सी गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका विल बी सीन, प्रत्येक के द्वारा ग्रहण को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है योर बियर स्पेस वाई दैट मैन। यह तुम्हारी जो बियर है उस व्यक्ति के द्वारा पी गई है, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट को रेफरेंस देना है, आंसर आ जाएगा इज ड्रिंक। हैज ड्रंक नहीं लगाना, इज ड्रिंकिंग नहीं, वाज ड्रंक नहीं लगाना, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 में लिखा हुआ है दैट बॉल हैज स्पेस वाई दैट प्लेयर। इस बॉल को जो है उस खिलाड़ी के द्वारा थ्रो किया जा चुका है, तो हैज के साथ बीन लगाते हैं, आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द एक्सीडेंट स्पेस वाई दैट कार, यानी कि दुर्घटना उस कार के द्वारा की गई है। हमें बार बार बता रहा हूं, पहले हम प्रेजेंट को ही रेफरेंस देते हैं, बाद में पास्ट को देते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका इज कॉज्ड, घटित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही इज अ लीडर और ही स्पेस द अदर्स।
तो देखो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस होता तो अदर्स शुरुआत में लिखा हुआ होता, बाई हिम लास्ट में लिखा होता। तो सेंटेंस में वाज लेड हमें नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, वाज लेड गलत हो जाएगा, इज लेड भी गलत हो जाएगा, विल बी लेड भी गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अदर स्पेस वाई हिम। तो देखिए सेंटेंस आ गया हमारा पैसिव वॉइस, विल बी लेड बाई हिम उसके द्वारा ले जाया जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। हमें विल लीड नहीं लगाना है, वर लेड नहीं लगाना है और आर लेडिंग नहीं लगाना है। आंसर आ जाएगा इसका प्यारे बच्चों ए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 20 फिर एक बार मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको दोनों ही बहुत ही समझ से और सूझबूझ से करने हैं। सेंटेंस कौन सा पैसिव वॉइस है, कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, कौन सा पास्ट में बनेगा, कौन सा फ्यूचर में बनेगा, वो सब चीजें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें बनानी है। तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखिएगा, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है दिस प्रॉब्लम इज फेस बाय योर मदर यस्टरडे। सेंटेंस में यस्टरडे आ गया भाई, सेंटेंस पास्ट में होगा। इस समस्या को तुम्हारे भाई के द्वारा, योर ब्रदर तुम्हारे भाई के द्वारा समाधान किया गया था, यह समस्या सॉल्व की गई थी। तो आंसर आ जाएगा इसका भाई प्यारे बच्चों ए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है माई फादर रोड दिस बुक। मेरे पिता ने इस किताब को लिखा था। और इट स्पेस बाय माई फादर, इस किताब को मेरे पिता के द्वारा लिखा गया था। सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में बनेगा, यह मेरे पिता के द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों वाज रिटन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है दिस क्लॉक स्पेस इन 1750। प्यारे बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये 1750 प्रेजेंट का है या पास्ट का है? पास्ट का है। तो आपको सेंटेंस में बनाना है, पास्ट में ही बनाना है। यह घड़ी 1750 में बनाई गई थी। तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्राउनसन स्कोर्ड ए गोल। ब्राउनसन ने एक गोल को स्कोर किया। यस, एक गोल जो है ब्राउनसन के द्वारा किया गया था। तो सेंटेंस ये भी पास्ट में है तो अगला भी पास्ट में बनेगा। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों डी। नेक्स्ट देखिएगा, दिस जॉब स्पेस बाय माय फ्रेंड नेक्स्ट वीक। यह जॉब मेरे मित्र के द्वारा अगले सप्ताह की जाएगी। तो आंसर लगा देंगे आप सी, क्योंकि नेक्स्ट वीक दे रखा है, फ्यूचर की बात दे रखी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 में दिस हाउस वाज स्पेस माय ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी के द्वारा यह घर बनाया गया था। तो बुल्ड होता है, बनाने की बुल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बुल्ट होती है। तो बुल्ट बाई माई ग्रैंडफादर। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका डी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है दिस एक्सरसाइज विल स्पेस एट होम बाय मी। यह एक्सरसाइज मेरे द्वारा घर पर की गई होगी। तो सेंटेंस में आपको एट होम लिखा हुआ, विल लगा हुआ, तो विल के साथ बी लगाते हैं। तो आंसर आ जाएगा विल बी डन। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है वाज द विंडो पेन स्पेस द चिल्ड्रन। यानी कि विंडो का जो शीशा था वो बच्चों के द्वारा तोड़ दिया गया था। तो हमें बनाना है ब्रोकन बाई। आंसर में लगाना है प्यारे बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द बेड्स वर स्पेस माई ग्रैंड मदर। अब देखिए मेरी दादी माँ के द्वारा सारे ही बेड्स क्या है बनाए गए थे। तो आंसर लगाना है प्यारे बच्चों आपको मेड बाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपका मैनी राइटर्स वर स्पेस
शेक्सपियर। बहुत सारे राइटर्स या बहुत से राइटर्स जो है शेक्सपियर के द्वारा प्रभावित किए गए थे, तो आंसर आ जाएगा इन्फ्लुएंस्ड बाई। भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपका, द मनी स्पेस स्टोलन बाय द थीव्स इफ यू लीव इट देयर। यदि तुम यह वहां छोड़ते हो तो चोर के द्वारा धन को चुरा लिया जाएगा। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टू फ्यूचर में बनता है, तो विल बी स्टोलन आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में लिखा हुआ है मिस्टर जॉनसन स्पेस दिस बुक, यानी कि मिस्टर जॉनसन ने इस किताब को परिवर्तित किया था, तो ट्रांसलेटेड लगा देंगे। अगर सेंटेंस में दिस बुक पहले होता तो सेंटेंस पैसिव वॉइस बनता हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में लिखा हुआ है दिस पुलिसमैन स्पेस दैट मैन, यानी कि इस पुलिसमैन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। सेंटेंस आंसर आ जाएगा सी। अगर बैटमैन शुरू में होता, वाई दिस पुलिसमैन लास्ट में होता, तो वाज अरेस्टेड वाई द पुलिसमैन हो जाता। आंसर एक्टिव वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है वी विल स्पेस वाई दैट टीचर, यानी कि हमें जो है उस अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बिल लगा हुआ है तो हैव टोट तो लगाना ही नहीं है, बीन आता, बीन टोट भी नहीं लगाना है, बिल के साथ बीन नहीं आता है, बी टोट हमें आंसर लगाना है सी। बी टीच्ड नहीं लगाना है क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है मैनी थिंग्स स्पेस इन दिस हाउस, बहुत सारी चीज जो हैं इस घर में है। तो देखिए आंसर आपको लगाना है दे से, सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे आर सेड, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज हम लगा नहीं सकते, मैनी आ रहा है तो आर सेड लगाएंगे, आंसर लगाएंगे हम आर सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है दिस मेंशन स्पेस इन 1750। तो देखिए यह जो मेंशन है वो 1750 में बनाया गया था, तो आंसर लगा देंगे इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों दे विल स्पेस दिस कार सून, वे इस कार को जल्दी ही खरीदेंगे। आंसर लगाएंगे आप सी। पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, अगर दिस कार शुरू में होता तो आंसर पैसिव वॉइस बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 में लिखा हुआ है दिस कार। भाई देखिए सेंटेंस ऊपर वाले का ही पैसिव वॉइस है। दिस कार विल बी बोट सून, जल्दी ही कार को, यह कार खरीद ली जाएगी। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द जार स्पेस बाय द मेड, नौकर के द्वारा जार को तोड़ दिया गया है या तोड़ दिया गया था, मैंने अभी बताया। सेंटेंस में पहला प्रेफरेंस हम प्रेजेंट को देते हैं। यदि यहां पर यस्टरडे, लास्ट नाइट, पास्ट नाइट, दैट बिफोर, दैट डे लिखा होता तो सेंटेंस पास्ट में होता, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सेंटर फॉरवर्ड स्पेस ए गोल। अब प्यारे बच्चों आपको इतना ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पिछली सीरीज के 20 वाली सीरीज के शायद 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पास्ट में लगाना था, इसमें चेक करना है। भाई सेंटर फॉरवर्ड स्कोर्स ए गोल, ये सही, ये नहीं आना है। वाज स्कोर्ड पैसिव वॉइस हो गया, इज स्कोर्ड पैसिव वॉइस हो गया, हैज स्कोर्ड ए गोल, यानी कि सेंटर फॉरवर्ड एक गोल कर चुका है, तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका डी। आगे बहुत ही ध्यान से देखना है, मैं आपके लिए एक जबरदस्त 100 डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100 नंबर की डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो कि 4 ऑप्शन के साथ होगी और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट किया जाता है और किस तरह से 4 ऑप्शन में से 5 सेकंड में, 7 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर एरर को यानी कि ऑप्शन को फाइंड किया जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।